नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे बीबर मिस्टर मौसिम पठान जी का कमेंट था कि सर मेरी एसआईपी बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड में चल रही है और वो एसआईपी 2500 रुपए की है। तो 2500 की जो एसआईपी है अगर हम 5 साल 10 साल चलाते हैं तो कितना बन सकता है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि अगर 2500 की एसआईपी आपकी अगर चलती है तो 5 साल में कितना पैसा बन सकता है और 10 साल चलाते हैं तो 10 साल में कितना पैसा बन सकता है। और दोस्तों, साथ में हम ये देखेंगे कि जैसे कि हमारे बीबर हैं मिस्टर मौसिम पठान जी, इनका कमेंट था कि सर हमारा बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रहा है। तो बहुत साथी हमारे ऐसे हैं जिनका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और उसी बैंक के जहां पे आपका अकाउंट है वहीं से आपने एसआईपी लिया है। तो यहां इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी कंटिन्यू रखे हैं। तो आज हम बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का हम रिजल्ट देखेंगे कि रिटर्न कितना परसेंट इस फंड ने दिया है। तो यहां दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं कि 2500 की एसआईपी अगर हम 5 साल चलाते हैं 10 साल चलाते हैं तो हमारा पैसा कितना बन सकता है। यहां देखें दोस्तों, अगर हम 2500 की एसआईपी 5 साल चलाते हैं तो 5 साल में हम 2 रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलते हैं। एक रिटर्न जो पहला रिटर्न है हमारा वो 12% है, दूसरा रिटर्न है एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%। अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% लेके चलते हैं, मान के चलते हैं, तो इन्वेस्टेड अमाउंट आपका जो 5 साल में होगा 2500 की एसआईपी से वो होगा 1.5 लाख रुपया, यानी 1,50,000 रुपया होगा। और जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू जो करंट वैल्यू बन सकता है 5 साल बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से वो आपका होगा 2,02,973 रुपया आपका यहां पैसा बन सकता है। अब दोस्तों, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% आता है, यानी कि फंड का परफॉर्मेंस आपने जिस फंड में एसआईपी चलाया अगर उस फंड का परफॉर्मेंस 15% आता है तो आपका 5 साल में कितना पैसा बन जाएगा, 1.5 लाख रुपया। तो आपका ये मूलधन हो गया, यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया, जिसका करंट वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू जो बन सकता है वो 2,18,706 रुपया आपका यहां बन सकता है। 5 साल की एसआईपी अगर आपने चलाया तो 2500 की एसआईपी 5 साल चलाया तो आपका ये पैसा बन सकता है। अब दोस्तों हम 10 साल का डाटा देख लेते हैं कि 10 साल में कितना बन सकता है। 10 साल में देखें दोस्तों, 10 साल में वही कंडीशन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, मान के चल सकते हैं कि अगर हमें 12% मिलता है अपनी एसआईपी पे तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख रुपया होगा और 3 लाख की वैल्यू जो है 10 साल में 5,60,682 रुपया यहां आपका बन सकता है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 15% होता है तो 15% के हिसाब से आपका 3 लाख रुपया मूलधन जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है एसआईपी के माध्यम से उसकी वैल्यू जो बन सकती है करंट वैल्यू वो 6,58,602 रुपया आपका यहां बन सकता है। तो दोस्तों यहां आपने देखा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% और 15%, ये आपने एक अनुमानित कैलकुलेशन देखा जिससे जो है आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके। अब दोस्तों हम चलते हैं, जैसे कि हमारे बीबर का कमेंट था कि सर हमारा बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रहा है। तो हम यहां दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के जो 2 फंड हैं हम उनको देखेंगे कि अगर आपका स्मॉल कैप और या फ्लेक्सी कैप में एसआईपी चल रहा है तो वो फंड कितना रिटर्न बना के दिए हैं। जिन जिन साथियों का हमारे बैंक ऑफ इंडिया में एसआईपी अगर चल रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने ट्रैक पे। यहां दोस्तों हम बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में हैं और यहां ये रेगुलर प्लान आप देख रहे हैं। तो यहां हम इस प्लान से समझेंगे कि इसका टोटल एसेट्स कितना है। टोटल एसेट्स आपका 1770 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम है, यानी कि 1770 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम है यहाँ पे इस फंड का। और यहाँ आप देखें कि यहाँ जो इसका बेंचमार्क है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है। और ये फंड जो लॉन्च हुआ है स्मॉल कैप बैंक ऑफ इंडिया का
ये 12/12/2018 से चल रहा है। यहाँ दोस्तों हम बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का हम एनालिसिस कर रहे हैं और यहाँ देखें कि जो रिटर्न एनालिसिस है इसका, तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप रेगुलर प्लान का जो आपका रिटर्न चार्ट है, ये आप देखें कि CAGR सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से कंटिन्यू जो अभी तक का जो टाइम हुआ है, इस फंड ने 24% से ऊपर का रिटर्न यहां पे बना के दिया है सिंस इंसेप्शन CAGR। और अगर एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और अगर पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में इस फंड ने 21% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों यहां भी 10 साल का डाटा नहीं है। तो ये दोस्तों आपने देखा कि अगर इसके बेंचमार्क का रिटर्न देखें तो बेंचमार्क का देखें CAGR सिंस इंसेप्शन 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। अगर एक साल का रिटर्न देखें तो बेंचमार्क ने 9% का रिटर्न दिया, जबकि इस फंड ने 15% का रिटर्न दिया है। 3 साल में देखें तो 21% का रिटर्न दिया है, ये फंड भी 21% का रिटर्न दिया है। और 5 साल का अगर देखें तो 19% का रिटर्न है, 19% का रिटर्न है, यानी कि ये अपने बेंचमार्क के समकक्ष ही चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपको एक जानकारी यहां ये मिल गई कि कितना परसेंटेज रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है। हम बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानेंगे। यहां बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का हम देखेंगे कि इसका जो एसेट्स है यानी AUM कितना है। AUM आप देखें 2033 करोड़ रुपए से ऊपर का AUM है यहां पे। और ये फंड जो है 5 जून 2020 को ये लॉन्च हुआ, यानी कि 2020 से जून से ये फंड लॉन्चिंग डेट है, चल रहा है। और इसका जो बेंचमार्क है वो BSE 500 TRI है। हम बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को हम देख रहे हैं और इसका रिटर्न एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे। तो यहां आप इस फंड का आप देखें कि बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप रेगुलर प्लान का जो आपका CAGR इंसेप्शन है, यानी कि आपका जो इंसेप्शन डेट से रिजल्ट है इसका, वो भी 24% से ऊपर का है। यानी फ्लेक्सी कैप फंड ने भी आपका CAGR रिटर्न 24% का से ऊपर का दिया है। और दोस्तों एक साल का अगर देखें तो 14% का रिटर्न दिया है। और 3 साल का देखें तो 21% का रिटर्न दिया है। 5 साल का देखें तो 18% का रिटर्न दिया है। वहीं पे आप अगर बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क को आप देखें कि CAGR 12% का फ्लेक्सी कैप का रिटर्न है। और एक साल का देखें तो 3% यहां पे है, यहां आपका 14% इस फंड ने दिया है। 3 साल में अगर देखें तो 15% का बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 21% का रिटर्न दिया है। और अगर 5 साल की बात करें तो यहाँ पे 14% का बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है और यहाँ इस फंड ने 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि जब आप बैंक से SIP अपनी करते हैं तो आपको हमेशा रेगुलर प्लान ही मिलता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे रेगुलर प्लान का, क्योंकि बैंक से आपकी SIP चल रही है, इसलिए हमने रेगुलर प्लान का आपको हिस्टोरिकल रिटर्न आपको बताया रिटर्न एनालिसिस करके। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।